आंटी एक कप चाय देना। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मैं आंटी नजर आ रही हूँ? अच्छा ठीक है बहन जी, एक कप चाय दे। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? बहन जी नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे भाई ये चाय की दुकान तेरी है तो चाय तो तू ही देगी ना मुझे, और कौन देगा। बदतमीजी मैं कर रही हूँ या तुम कर रही हो? तुम्हें दो पैसे की तमीज नहीं है किसी से कैसे बात करते हैं? मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चाय की दुकान मेरी हो। मुझे लगता है जिस स्कूल में तुम पढ़ी हो ना, तुम्हें उसमें तमीज नहीं सिखाई कि किसी से कैसे बात करते हैं, है ना? अच्छा, अब मुझे तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी कि मुझे तुझसे कैसे बात करनी चाहिए कैसे बात नहीं करनी चाहिए। कहीं की टीचर है या मेरी माँ लग रही है मुझे सिखाने के लिए। अजीब बदतमीज औरत है भाई। चाय की दुकान पे खड़ी है, तेरी दुकान पे कस्टमर आया है और उनसे ऐसे बात करती है तू। और लगता है तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, जब तो तुम इस तरीके से बात कर रही हो। मेरे माँ बाप के बारे में बोलने का हक तुझे किसने दिया? और तुम जैसे गरीब लोगों से ना ऐसे ही बात की जाती है, समझ गई? या फिर समझो थप्पड़ मार के। अरे इतनी हिम्मत! तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया? मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अपनी ना हद में रहो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैंने तुझे थप्पड़ कैसे मार दिया? मैंने तुझे ऐसे मारा। अब पता चला कैसे थप्पड़ मारा मैंने तुझे? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम क्या कर रही हो और किसके साथ कर रही हो। तुम मुझे जानती नहीं हो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं तुम्हें फिर वार्न कर रही हूँ, मुझसे ना तमीज से बात करो, और तुम ना ऐसे मानोगी नहीं। ला फोन इधर दे। ओ एकदम डब्बा फोन है। तुझे पता है ऐसा फोन ना मेरे घर की मेड भी नहीं रखती है। और वैसे भी तुम जैसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, एकदम कबाड़ा फोन है। इसे अगर बेचूंगी भी ना तो 100-200 में बिकेगा, इससे ज्यादा तो इसकी कीमत भी नहीं है। और तू क्या कह रही थी? जब मुझे पता चलेगा कि तू कौन है तो मेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं तो डर गई, कहीं मैं जमीन में धंस गई तो। देखो, बात सीधी और साफ है। तुम जैसी लड़कियों के ना मैं मुंह नहीं लगती, और तुम्हें देखकर पता ही चल रहा है कि क्या तुम्हारी परवरिश रही है और क्या तुम्हारी सोच है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि ये जो चाय की दुकान है ना, ये मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ यूं ही खड़ी थी। तुम्हें अगर चाय पीनी है ना तो किसी और दुकान पर जाकर पियो। अच्छा, तो ये चाय की दुकान तेरी नहीं है। चल मैंने मान लिया कि ये चाय की दुकान तेरी नहीं है, तो तू यहाँ पे बर्तन मांजने का काम कर रही है क्या? या फिर घर घर जाके सेल्स गर्ल्स ये कर रही है? अरे बता दे, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी ये बात ना तेरे मेरे बीच में रहेगी, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, ये दुकान मेरी नहीं है और ना ही मैं यहाँ कोई काम करती हूँ। इस बात को समझ जाओ अच्छे से, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओ हेलो, अभी तूने मेरी बदतमीजी देखी नहीं है। अगर तू मेरी बदतमीजी देख लेगी ना तो जो तू बकवास किए जा रही है ना, मुंह खोलने के लायक भी नहीं रहेगी। चल बहुत हो गई तेरी बकवास। तुझे चाय नहीं देनी ना, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ले लूंगी चाय। मैं तुम्हें इतनी देर से प्यार से समझा रही हूँ ना, मैं यहाँ काम करती हूँ ना ये दुकान मेरी है, पर लगता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है। मैं तुम्हें किसी चीज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। तू कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कौन हूँ ना ये तुझे अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और पैरों तले जमीन खिसकना किसे कहते हैं ना, ये मैं तुझे बताऊंगी। और तू जिंदगी भर ना मुझे याद रखेगी और इस दिन को कोसेगी कि मैंने तुझसे पंगा क्यों लिया। तो तुझे ना मैं अपने पति के बारे में बता दूं। मेरा जो पति है ना, इस एरिया की जो आईएएस ऑफिसर है ना, उसके अंडर काम करता है। अब आईएएस ऑफिसर की पावर क्या है ये मुझे तुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। माना तू गवार है, पर दुनियादारी की खबर तो तू रखती ही होगी ना। और सुन, मेरे पति के पास ना इतना पैसा है, इतनी पावर है, क्योंकि वो आईएएस के अंडर काम करते हैं। तो जैसे लोगों को ना वो 2 मिनट में खरीद लेगा। इतना पैसा है। पैसा और पावर, इसकी अहमियत तो तू जानती है ना। जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हो, वो इंसान ना पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो तूने मेरे साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। जब तू जेल में बैठ के चक्की पीसेगी ना, तब मेरे दिल को ना सुकून आएगा। अब देख बेटा। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें लोकेशन शेयर कर रही हूँ, एक चाय की टपरी पे खड़ी हूँ, तुम वहाँ आ जाओ।
हाँ हाँ आ जाओ। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। हाँ देविका, इतना अर्जेंटली बुलाया तुमने? यार देखो ना बेबी, इस औरत ने ना मुझे थप्पड़ मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी। मैम, एनी प्रॉब्लम? अरे भाई अजीब पागल हो, यहाँ तुम्हारी बीवी रो रही है और इस अनजान औरत को तुम मैडम मैडम किए जा रहे हो। देविका, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है ये मैडम कौन है? ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर है और इन्हीं के अंडर में जॉब करता हूँ। कमाल है सन्नी, ये तुम्हारी वाइफ है? चलो, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वाइफ का नेचर कैसा है। वैसे भी तुम मुझे मिलवाना चाहते थे ना इससे, आज भगवान ने मुझे खुद ही मिलवा दिया इससे। और हाँ, एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारी बीवी कह रही थी कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर हो तुम, करोड़ों की संपत्ति है तुम्हारे पास। मुझे ये समझ नहीं आया, तुम्हारी जॉब तो अभी 3 महीने पहले लगी है, तो इतनी संपत्ति तुम्हारे पास कैसे आई? खैर छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी बीवी ना निहायत बदतमीज़ है। इसे थोड़ी तमीज़ सिखाओ, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए इसे ज़रा भी नहीं आता। मैम प्लीज़, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसकी तरफ से। इसने जो भी आपके साथ किया है, प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए। और मैम प्लीज़, आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत मेहनत करके ये नौकरी हासिल की है मैंने। और रही बात मेरी वाइफ की, तो मैं समझाऊँगा इसको, दोबारा कभी ऐसी बदतमीज़ी नहीं करेगी किसी के साथ। सनी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बदतमीज़ी की है ना, ये तुम्हारी बीवी ने की है, ना कि तुमने। तो तुम्हारी नौकरी पे कोई आँच नहीं आएगी। देविका, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। और ये आपका फ़ोन, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस ऑफिसर हैं। अगर पता होता तो मैं आपके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि सॉरी तुम मुझे इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हर इंसान का सम्मान करो, चाहे फिर वो कोई आईएएस हो या फिर कोई आम इंसान। देविका चलो यहाँ से। हाँ मैम, बस मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है।